एक शेर रहा करता था। जंगल के सारे जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। शेर जब भी जंगल में निकलता, सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते थे। वो जंगल के किसी भी जानवर को अपनी मर्जी से मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उस शेर के आतंक से बहुत परेशान थे। वहीं उस शेर का एक मंत्री भी था जो एक बाघ था। उसका नाम रॉकी था। वो उस शेर से भी ज़्यादा क्रूर और खतरनाक था। वो दिन भर शेर के कान भरता रहता और शेर को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर ज़्यादा स्वादिष्ट है। शेर अपने मंत्री रॉकी पर आंख बंद करके विश्वास करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी नदी और तालाब सूख गए। अब जंगल में सिर्फ एक ही तालाब ऐसा बचा था जिसमें पानी था। शेर उसी तालाब में पानी पी रहा था। उसी के पास में उसका मंत्री रॉकी भी खड़ा था। तभी उसके मंत्री के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर से कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही एक तालाब बचा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रॉकी? महाराज, मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि जंगल के सारे जानवर इस तालाब से पानी पिएंगे तो इस तालाब का पानी भी खत्म हो जाएगा। हाँ रॉकी, ये तो तुम सही कह रहे हो। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर अपने मंत्री के साथ अपनी गुफा में चला गया। दूसरे दिन रॉकी ने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब का पानी नहीं पिएगा। यदि जंगल का कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर के इस फैसले से जंगल के सारे जानवरों में खलबली मच गई, लेकिन उनमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाते। कुछ ही समय में जंगल के सारे जानवर प्यास से इधर उधर तड़पने लग गए। कुछ समय बाद जंगल के सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा हुए। अप्पू हाथी उनमें से सबसे समझदार थे। वो जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे प्यास से कब तक तड़पते रहेंगे? यदि जंगल में यही हाल रहा तो जंगल के सारे जानवर मर जाएंगे। तभी मंकी बोला, तो हम कर ही क्या सकते हैं? हाँ बंदर भाई, मेरा तो यही ख्याल है कि हमें इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं हाथी काका, मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। सारे जंगलों का यही हाल है। बंदर की बात सुनकर सारे जानवर मायूस हो गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में एक गाय और उसका बच्चा भी रहते थे। एक दिन गाय गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसके बच्चे को बहुत जोर की प्यास लगी। वो प्यास से बेहाल हो गया। वो अपने आप से बोला, प्यास के मारे तो मेरा बुरा हाल है। यदि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वो उसी तालाब में पानी पीने के लिए पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। वो पानी पी ही रहा था, तभी वहाँ एक सुंदर सी मछली उस बच्चे से बोली, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए था। क्या तुमने अपने क्रूर राजा का आदेश नहीं सुना था? हाँ, मैंने सुना था, लेकिन मैं यदि पानी नहीं पीता तो भी मर जाता। तभी वहाँ रॉकी मंत्री आ जाता है। वो बच्चा बाघ को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत? तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर रॉकी मंत्री ने उस बच्चे को मार दिया। इस दृश्य को पेड़ पर बैठा बंदर भी देख रहा था। वो सीधे उसकी माँ के पास गया और उसके बच्चे के बारे में बताया। गाय अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर तालाब के किनारे दौड़ती हुई आई। अपने बच्चे को खून से लथपथ जमीन में पड़े हुए देखकर वो रोने लगी। बंदर और गाय तालाब के किनारे खड़े ही थे, तभी तालाब से उस बड़ी सी मछली ने सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ जो बहुत सालों से इस तालाब में एक मछली के रूप में रह रही हूँ।
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो तुम उस शेर और उसके मंत्री को मार दो। नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकती। वो दोनों खुद ही एक दूसरे को मारेंगे। वो अपनी छड़ी से गाय और बंदर को एक शक्ति देती है और बोलती है, बंदर, तुम शेर के पास जाओ और उससे कहो कि रॉकी मंत्री तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। और गाय, तुम रॉकी मंत्री के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। ये काम तुम दोनों को मेरी शक्तियाँ खत्म होने से पहले करना होगा, इसलिए तुम दोनों जल्दी से जाओ। वो दोनों जल्दी से शेर और रॉकी मंत्री के पास पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगते हैं। वो दोनों बहुत नाराज़ होते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाया, कोई एहसान नहीं किया। मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो फिर ठीक है, हम दोनों में जो जीतेगा वही इस जंगल का राजा रहेगा। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा जाता है। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब इन दोनों निर्दयी जानवरों से मुक्ति मिली। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसे सभी पक्षी चुनमुन नाम से बुलाते थे। उसने 2 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों में से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतज़ार था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम माँ कहकर बोलोगे तो मेरे कानों को सुकून मिलेगा। एक कवि चुनमुन की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो चुनमुन के पास पहुंच गई। बहन, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वो दोनों बाहर निकलकर आपके साथ खेलेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो या कुछ लाना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके अंडों की रक्षा करूंगी। कवि बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी बात कही है। मुझे एक अच्छा साथ और सहारा मिल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद चुनमुन खाने पीने की तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कव्वी को इशारा करके अपने पास बुला लिया। कव्वी बोली, चुनमुन बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जंगल में घूम घूम कर खाओ और फिर आराम से आओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। चुनमुन वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कव्वी उसके घोंसले में बैठ गई। कव्वी ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और चुनमुन चिड़िया का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद चुनमुन वहाँ आ गई और उसने कव्वी को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने अपने घोंसले पर नज़र डाली तो वो चौंक गई। वहाँ 2 अंडों की जगह 3 अंडे दिखाई दिए। चुनमुन बोली, अरे, एक अंडा बढ़ कैसे गया? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन चुनमुन के अंडे में से एक बच्चा बाहर निकला। वो काले रंग का था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना होगा। अब दूसरे बच्चे भी आने वाले हैं। इतने में दूसरे अंडे में से एक चिड़िया बाहर निकली। आओ मेरी प्यारी गुड़िया,
खेलो कूदो और खूब मस्ती करो। इसके बाद फिर से एक बच्चा बाहर आया। चुनमुन अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। बीच बीच में आकर कौवी भी बच्चों की देखभाल करती थी। वो तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे थे। उसमें से एक बच्चा जो कौवा था, कौवे की तरह दिखने लगा। चुनमुन उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अपने दूसरे बच्चों से करती थी। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। इतने प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। उस सलोने की आवाज़ उसकी असली माँ कौवी के कानों में भी पहुँच जाती थी। कौवी अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कौवी चुनमुन के घोंसले में पहुंची और सलोने से प्यार करने लगी। ये देखकर वो गुड़िया सोचने लगी और कौवी से पूछ बैठी, चाची, एक बात बताइए कि आप सलोने से ही ज़्यादा प्यार क्यों करती हैं? कौवी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में चुनमुन वहाँ आ गई। चुनमुन ने कहा, कौवी बहन, मैं जानती हूँ कि सलोना आपका ही बच्चा है। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है। आपका इस पर अधिकार है। आप इसे ले जा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तीसरा अंडा आपका ही था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी और आलसी भी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला ही नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। कौवी बहन, तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सलोना बच्चा यही तुम्हारी असली माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। इनके साथ जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाऊंगा। मेरी असली माँ तुम ही हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगा। हाँ कौवी बहन, यहीं पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कौवी ने आलस को त्याग कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। चुनमुन चिड़िया और उसके बच्चों ने भी उसकी मदद की। चुनमुन सभी बच्चों पर प्यार और ममता लुटा रही थी। कौवी चुनमुन चिड़िया की ममता और उपकार को कभी नहीं भूल पाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।